वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूला और टर्म्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, T1 T2 लिखो या TI TF भी लिखते हैं, दोनों इक्वल होगा। तो डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज़ T2 माइनस T1, दोनों इक्वल है तो इसीलिए इसका डिफरेंस जीरो होगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, या अगर स्मॉल चेंज हो रहा है तो dt लेंगे, dt की वैल्यू जीरो होगी। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होगा। सिमिलरली V1 इक्वल्स टू V2 होगा तो डेल्टा V जीरो हो जाएगा। स्मॉल चेंज के लिए डी भी जीरो लेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब P1 इनिशियल और फाइनल इक्वल होगा तो उसका डिफरेंस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा P जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट जो है Q जो है जीरो होगा, या बोलोगे डेल्टा Q भी कुछ लोग बोलते हैं जीरो, या अगर स्मॉल चेंज होता है तो DQ की वैल्यू जीरो, मतलब हीट ना तो एक्सचेंज सराउंडिंग से सिस्टम में होगा और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में होगा, मतलब हीट कैन नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड। अब IUPAC कन्वेंशन जो है हीट और वर्क का, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है वह ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होगा। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब है एक्सपेंसन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऑन द सिस्टम का मतलब है कंप्रेशन होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव का मतलब है हीट एब्जॉर्ब होगा, और अगर निगेटिव होगा तो हीट रिलीज होता है। अगर हीट रिलीज होगा तो उसे हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का ये हमेशा कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स हमेशा कांस्टेंट होगा। इट कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और यहीं से डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी का चेंज है, इक्वल हुआ Q प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू लिखते हैं U2 माइनस U1। डेल्टा यू को कभी कभी आप देखोगे डेल्टा ई भी लिखते हैं हम लोग। और जो इंटरनल एनर्जी है ये होता है F/2 nRT। F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। मोनो एटॉमिक गैस है तो 3 लेते हैं, डाई एटॉमिक के लिए 5, और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए 6 लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हीट की कैलकुलेशन, टोटल हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होता है dQ/dt या del Q/del T, इसका यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन लिखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी C लिखेंगे del Q/n डेल्टा T। n जो है n हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है। Cp और Cv में रिलेशन होता है, वो रिलेशन बस याद रखना है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है, और Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा होता है। ठीक है। Cp है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, डेल्टा क्यूब अपॉन n डेल्टा टी। ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे लिखें तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कंटेंट को डेल्टा एच बोलते हैं, तो डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, एन सी पी डेल्टा टी। सिमिलरली हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट लें सी वी, तो डेल्टा क्यू को लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो डेल्टा ई होता है अपॉन एन डेल्टा टी। तो डेल्टा ई की फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। तो दो फार्मूला और आ गया, इसका यूज होता है क्वेश्चन में, डेल्टा ई एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए होता है, इसीलिए डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी लिखेंगे। वर्क डन अगर रिवर्सिबल एक्सपेंसन हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंसन, तो वर्क डन होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन फाइनल अपॉन इनिशियल, या अगर लॉग में लिखोगे माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और अगर प्रेशर लेंगे तो P1/P2 इनिशियल अपॉन फाइनल। ठीक है। अगर इरिवर्सिबल है डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन जीरो होगा। आइसोबारिक के लिए माइनस पी डेल्टा वी लेते हैं। एडियाबेटिक के लिए T2V2 का पावर गामा माइनस वन, गामा CP अपॉन CB होता है, इक्वल्स टू T1V1 का पावर गामा माइनस वन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्क डिफरेंट प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं।
फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हमने पहले ही फॉर्मूला निकाल दिया, उसी फॉर्मूला का यूज हो जाएगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एंट्रोपी के लिए बताया जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है ये हमेशा इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस, और एंट्रोपी का जो फॉर्मूला निकालते हैं क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा एस सेम एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और थर्ड लॉ बोलता है द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड इज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, जो कि वैसे फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 होगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी है, H माइनस टी एस होता है, तो डेल्टा जी हो जाएगा हमारे पास डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव है लेस देन 0 तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ग्रेटर देन 0 में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इक्वल टू 0 में इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, अब डेल्टा जी का फॉर्मूला जो हमने इक्विलिब्रियम में देखा था, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला ये जो हमने इक्विलिब्रियम में देखा था सेम ऐसे ही यहाँ भी निकालेंगे। अब ये थर्मोकेमिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के जो फॉर्मूला देखे इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं PYQ के, जिसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था उस पर बेस्ड है। एक हमारा सिलेंडर दिया हुआ, इसमें स्टार्टिंग में वॉल्यूम 10 लीटर दिया है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा यहाँ से। इनिशियल वॉल्यूम जो A पॉइंट है वो 10 लीटर है, और फाइनल वॉल्यूम जो V2 होगा ये B पॉइंट पे आ जाएगा, तो 10 + 90 100 लीटर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 मोल दिया है आइडियल गैस का, कैप्ट इन सिलेंडर फिटेड विथ ए पिस्टन A, स्टार्टिंग में A है तो बता ही दिया, V1 हो गया और V2 हो गया। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 18 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लेंगे, तो 270, देखो सेल्सियस को केल्विन में चेंज कैसे करेंगे वो भी बता दिया। 273.15 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा, और ये ऐड कर दो 0.15, 8 3 11 7 1 8 1 9, 291.15 केल्विन हो रहा है। ठीक है, इफ़ द पिस्टन मूव टू पॉइंट B, मतलब फाइनल वॉल्यूम हो गया 10 + 90 100, कीपिंग टेम्परेचर अनचेंज्ड कांस्टेंट है, देन X लीटर ATM वर्क, मतलब वर्क डन जो है ATM लीटर में निकालना है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने देखा था -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1 होता है। तो ये हो गया हमारे पास -2.303, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है ATM लीटर पर मोल पर केल्विन में 0.08206 लॉग, और इनटू टेम्परेचर भी लेंगे, टेम्परेचर की R हो गया, T हो गया हमारे पास टेम्परेचर 291.15 लॉग बेस 10 V2/V1। V2 कितना है 100 और V1 है 10, तो 100/10 10 हो गया, 0 0 कैंसिल, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो मल्टीप्लाई करना है -2.303, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही हो जाएगा 0.08206 इंटू 291.15 लॉग 10 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा ATM लीटर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है -55.0128 ATM लीटर। तो हमें नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, तो कितना हो गया 55 निगेटिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो डेल्टा H और डेल्टा E के रिलेशन पे क्वेश्चन है, तो डेल्टा H और डेल्टा E या डेल्टा U बोलो जो बोलोगे, डेल्टा H और डेल्टा E में जो रिलेशन होता है डेल्टा H = डेल्टा E या डेल्टा U जो बोलो प्लस डेल्टा NGRT होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है डेल्टा H ऑफ वाटर, डेल्टा H दिया है हमारे पास, प्रेशर 1 ATM, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E में कन्वर्ट हो रहा है फॉर दिस वेपोराइजेशन अंडर सेम कंडीशन, डेल्टा E की वैल्यू निकालना है हमें। तो रिएक्शन क्या होगा, H2O लिक्विड है, वाटर है, ये कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में।
तो फॉर्मूला हमने बताया डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 40.49 किलो जूल। किलो जूल में ही रहने देते हैं, 40.49 किलो जूल में दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी कितना है, प्रोडक्ट में एक गैस रिएक्टेंट में एक भी नहीं है तो 1 - 0 1 हो गया, इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ 8.3 जूल पर मोल में, किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, अब ये किलो जूल में आ गया, इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमारे पास, टेम्परेचर दिया हुआ है कहाँ गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में 273.15 ऐड करो तो 373.15। तो अब यहाँ से डेल्टा ई निकाल सकते हैं हम लोग, 40.49 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा 8.3 इंटू 373.15 अपॉन 1000। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व होके आ रहा है हमारे पास 40.49 माइनस ये आ रहा है 3.097145, तो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 37.3928, तो 37.4 आ गया आंसर। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चे, अब ये 25 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ए सिस्टम डज 2000 जूल ऑफ वर्क, सिस्टम जो है 2000 जूल वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं तो -200 जूल, ठीक है। एंड द सेम टाइम एब्जॉर्ब 150 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हीट पॉजिटिव लेंगे 150 जूल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट लगाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है Q प्लस W, तो Q की वैल्यू होगी +150 और W होगी -200, तो आंसर आ जाएगा इसका जूल में, 150 - 200 कितना हो गया -50 जूल, तो इसका आंसर -50 जूल आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।